मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर की तारीखी यादगार ताज बॉडी पर किसका है अधिकार? तारीखी शहर बीजापुर के कदीम यादगारों का क्या होगा? औकाफ की जायदादों से भरा पड़ा ये शहर किसके काम आएगा? कौन करेगा इनकी हिफाजत? आखिर किसका है इन पर अधिकार? इन तारीखी यादगारों पर क्या औकाफ, आसारे कदीमा, महानगर पालिका, सरकार या सियासी नेता, गजानन मंडली या जनता असमंजस की हालत में है यहाँ के लोग। ये मामला है तारीखी ताज बॉडी का, जहाँ चंद साल पहले पर्यावरण के मकसद से लेकर डॉक्टर एम.बी. पाटिल की दिलचस्पी ने 6 करोड़ की लागत से इसमें पड़ी गंदगी निकालकर गणेश विसर्जन पर पाबंदी लगाई गई थी। 3-4 साल से ताज बॉडी के सामने आरजी गड्ढे को बनाकर गणेश विसर्जन की रस्म को निभाया जा रहा था, लेकिन 2 दिन पहले ही सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल ने अभिवृद्धि के नाम पर 1 करोड़ की लागत से वाटर बोर्ड के सहयोग पर आरओ प्यूरिफाई पानी का प्लांट निर्माण के लिए भूमि पूजा की गई थी। आज पालिका अधिकारियों की ओर से बाकायदा जेसीबी के जरिए काम शुरू किया गया था, तभी बीजापुर गजानन महामंडली के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए काम को रोकने में कामयाब हुए। अब आगे क्या होगा? अपनी विरासत का दावा करने वाले क्या करेंगे? एमएलए कौन सा दाव खेलेंगे? काश कि ऐसी जायदादों को कौम और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल में लाया गया होता। क्या अभी भी ऐसा कुछ हो सकता है कि खूबसूरत इमारतों को बिगाड़ने से पहले और सियासी रंग चढ़ने से पहले कई सवाल उठ रहे हैं यहाँ की जनता में। हाई कमांड कहेंगे तो मैं तुरंत पद से इस्तीफा दे दूंगा। सीएम येडियुरप्पा विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि जनता में जो अफवाह फैली है कि सीएम बदलेंगे, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। कब तक मुझे हाईकमांड विश्वास में रखकर इस कुर्सी पर बिठाती है, तब तक जनता की सेवा करता रहूँगा। अगर मुझे हाईकमांड से आदेश मिलता है कि कुर्सी से उतर जाओ, तो पहली फुर्सत में ही मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा। मुझे जो स्थान दिया गया है उस पर खरा उतरूँगा। आगे हाईकमांड की मर्जी, वो जो कहेंगे मैं सर झुकाकर मानूंगा, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। एसएसएलसी और पीयूसी के रिपीटर्स को भी पास करें, वाटाल नागराज की मांग। राज्य के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर कन्नड़ा पक्ष के नेता वाटाल नागराज अकेले पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे। इस मौके पर कहा कि शिक्षा मंत्री ने पीयूसी एग्जाम्स को रद्द किया है, क्योंकि राज्य में कोरोना का कहर ज़्यादा होने से स्टूडेंट्स पर बुरा असर ना हो। लेकिन एसएसएलसी के एग्ज़ाम्स को क्यों नहीं रद्द किया गया? क्या वो बच्चे स्टूडेंट्स नहीं हैं? साथ में रिपीटर्स को भी इस सर्कुलर के हिसाब से पास करने की मांग की है वाटाल नागराज ने। शिक्षा मंत्री के घर ये अकेले ही धरना देने पहुंचे थे, लेकिन मंत्री की सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस फोर्स ही आ खड़ी हुई थी। इन पुलिस वालों को देखकर वाटाल नागराज ने कहा कि मैं अकेला आया हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। शायद सरकार मुझसे डर के इतनी पुलिस बुलाई है। इस तरह कहकर पुलिस को शर्मिंदा किया वाटाल नागराज ने। विधायक ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। चिकमंगलुरु जिला तरीकेरे के बीजेपी एमएलए सुरेश ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करके कोरोना से मौत हुए व्यक्ति की अंतिम यात्रा को जुलूस में निकाला गया, जिसमें कई लोग शामिल थे। तरीकेरे तालुका के सुधाकर नामी व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई थी। इनके पार्थिव शरीर को जुलूस की शक्ल में निकाल कर लाया गया, जिसमें विधायक के साथ साथ पुलिसकर्मी भी भागी थे। क्या सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को कोरोना नियम उल्लंघन करने पर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं? क्या उन्हें अपना पक्ष सत्ता में होने का इतना घमंड है? मंत्री बीसी पाटिल की सभा में बिजली हुई गुल। मंत्री जी ने बिना बिजली के ही की अपनी सभा। राज्य के कृषि मंत्री बीसी पाटिल जो शिवमोगा के दौरे पर हैं, आज इन्होंने शिवमोगा जिला अधिकारी दफ्तर में एक अहम सभा बुलाई थी, जिसमें स्थानीय विधायक ज्ञानेंद्र
कुमार बंगारप्पा, एमएलसी आयनूर मंजुनाथ के सहित और भी कई बड़े अधिकारी भागी रहे इस सभा में। सभा के बीच में ही बिजली गुल हो गई। कितनी कोशिश करने के बावजूद भी बिजली वापस नहीं आ पाई। इसी को देखते हुए बिना बिजली के ही मंत्री बीसी पाटिल ने अपनी सभा को पूरा किया। शायद अच्छा हुआ कि मंत्री जी की मौजूदगी में ही बिजली गुम हुई, वरना ऐसे एसी रूम में खाने और सोने वालों को कभी पता नहीं चलता कि गरीब जनता बिना बिजली के कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारती है। इन्हें भी तो पता चले कि क्या हालात बना दिया है इन्होंने हमारे राज्य की जनता का। आज खुद ही ये भुगत रहे हैं। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर किया गया यात्रा उत्सव। बीजापुर जिला कन्नूर गांव के रेवन सिद्धेश्वर यात्रा को पूरे गांव के लोग जुड़कर कोरोना नियमों का उल्लंघन करके मनाते दिखे। साथ में उस उत्सव में लाठी लेकर नाचने वाली रस्म को भी करते दिखे भक्त। इतना सब होने के बावजूद भी जिला पुलिस और प्रशासन क्यों चुप है? ये जिले में दूसरा मामला है जहां पर इस लॉकडाउन के बीच भी गांव के लोगों की ओर से यात्रा उत्सव मनाया गया। इतना बड़ा कार्यक्रम होना कोई आम बात नहीं, इसमें जरूर स्थानीय अधिकारियों की अनुमति शामिल है। इसको आप क्या कहेंगे? चिकबल्लापुर में हुई भारी बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। राज्य भर में बारिश ने दस्तक दे दी है, जिससे कई नदी और नाले बहना शुरू हो गए हैं। कई खेती के इलाकों में भी पानी भर गया है। मौसम के शुरुआत से पहले ही भारी बारिश शुरू होने से जनता को परेशानी होने की बात भी पता चली है। चिकबल्लापुर जिले में कल रात से भारी बारिश जारी है, जिससे सार्वजनिक जगहों पर पानी भर गया है। नाले नदियां बहने लगी हैं। चिकबल्लापुर तालुका और गौड़ी बंडे तालुका में भारी बारिश होने से इस भाग के गांवों और आसपास का इलाका पानी से भर गया है। गांव के रास्ते और खेती की जमीन के साथ साथ घर भी पानी में डूब गए हैं। इस बारिश से कुछ किसानों को फायदा मिला है तो कुछ को नुकसान। कृषि कानून पर शुरू हुआ किसानों का विरोध। बीदर जिला अधिकारी दफ्तर पर किसान मुखंड और जिले के किसान पहुंचकर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगे और उनके पास रही पेपर कॉपी को आग लगाने की भी कोशिश की। किसानों ने मौके पर रहे पुलिसकर्मियों ने इनके हाथ से उस कॉपी को छीन कर ले गए। इस पर किसान मुखंड ने कहा कि ये नए 3 कृषि कानून हम किसानों के लिए सही नहीं है, केंद्र सरकार इन्हें तुरंत वापस ले। इस तरह कहते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई किसानों की ओर से। मृतक की लाश देने की मांग की परिवार के लोगों ने। अस्पताल के बाहर हुआ हंगामा। बेलगाम शहर का बिम्स अस्पताल किसी न किसी बहाने से बेइज्जत होते ही रहता है। आज फिर से उसी अस्पताल से एक और घटना सामने आई है, जो कि कोरोना से मौत हुए व्यक्ति की लाश देने से इनकार करने पर परिवार के लोगों की ओर से अस्पताल के बाहर हंगामा किया गया। 51 साल के सुरेश मैत्री नामी व्यक्ति कल रात कोरोना से इनकी जान चली गई। इस पर उनकी लाश को परिवार के लोग खुद से अंतिम संस्कार करने की मांग करते हुए उनके साथ बहस करने लगे। 1 घंटे तक चला इनका ड्रामा। तभी मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने परिवार के लोगों को हटाकर लाश को पोस्टमार्टम करवा के पालिका के हवाले कर दिया। मैसूरू में एक साथ 2 IAS अधिकारियों का तबादला। मैसूरू में जिला अधिकारी और पालिका कमिश्नर की निजी दुश्मनी पूरे राज्य में फैल गई थी। इसी के चलते सही तरह से काम भी नहीं हो पा रहा था। इन सब को देखते हुए सरकार ने इन दोनों का तबादला कर दिया। कल रात अचानक सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जिला अधिकारी रोहिणी सिंदूरी को हिंदू धार्मिक और दत्ती इलाके में कमिश्नर के तौर पर चुना गया है और वहीं पालिका कमिश्नर रही शिल्पा नाग को पंचायत राज विभाग में अधिकारी बनाकर नियुक्त किया गया है। इनके जाने के बाद खाली हुए मैसूरू DC की कुर्सी पर डॉक्टर बाकड़ी गौतम को बिठाया गया है। साथ में पालिका कमिश्नर के ओहदे पर लक्ष्मीकांत रेड्डी को नियुक्त करने का आदेश सरकार ने जारी किया है।
ड्राइवर दिखाकर लूटने की कोशिश कर रहे आरोपी गिरफ्तार। कोलार शहर के कोयम्पू नगर में सार्वजनिकों की मदद से 2 लुटेरों को पुलिस ने दबोचा है। ये लोग सुबह सवेरे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, साथ में नशे में ड्राइवर दिखाकर लोगों को डरा धमकाकर लूटने की भी कोशिश की इन आरोपियों ने। तभी जनता ने इन्हें पत्थरों से मारकर दबोचा है। इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये दोनों युवक नशे में होने की वजह से अपना पता और जानकारी नहीं दे पा रहे। गला काटकर पत्नी को मार डाला पति ने। तुमकुरू तालुका करलू घंटे के खेत के घर में यह घटना घटी है। हनुमंत राय और जयम्मा आंध्रा मूल निवासी होने की बात पता चली है। इनका एक 24 साल का बेटा भी है। ये लोग यहाँ खेती की जमीन में कूली काम करने के लिए आए थे। बेटा घर में न होने के कारण तभी अचानक पति पत्नी के बीच बहस होकर नशे में रहे पति ने अपनी पत्नी का गला काटकर मौके से फरार हुआ है। यह मामला हुआ है तुमकुरू ग्रामांतर पुलिस थाने में दर्ज। वैक्सीन लेने से इनकार किया विकलांगों को डीसी ने मना कर दिलाई वैक्सीन। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के घत्तरगा ग्राम पंचायत में खासकर विकलांगों के लिए ही वैक्सीनेशन कैंप रखा गया था। इस गांव में 40 लोग विकलांग हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति वैक्सीन लेने के लिए आगे नहीं आ रहा था। इन सबको देखकर जिला अधिकारी वीवी ज्योत्सना ने उन्हें फूड किट देकर मनवाया, लेकिन इन्हीं के बीच रहा तुकाराम नामी विकलांग व्यक्ति अपने आखिरी दम तक वैक्सीनेशन ना लेने की बात करते हुए मना कर रहा था। इससे जिला अधिकारी ने इसके सामने बैठकर कहा कि कब तक तुम दवाई नहीं लोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। कहने पर 20 मिनट के बाद उसने भी वैक्सीनेशन ली। उसके बाद इनका ये कार्यक्रम कामयाब रहा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।